वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ एमी खान, आपके अपने पसंदीदा शो जिसका नाम है स्ट्रीट टाइम। और हमेशा की तरह स्ट्रीट टाइम जैसे आपको लाता है, मिलवाता है और दिखाता है ऐसी जगहों पे कराची में मौजूद वो मकाम, वो जगहें, वो चीज़ें जहाँ आपके लिए बहुत कुछ हो रहा होता है, बहुत हैपनिंग हो रही होती है, मालूमात होती है और हमारे और आपके लिए बड़े ही बेनिफिशियल होता है। इसी तरह आज स्ट्रीट टाइम की टीम आई है मूविन पिक में, जहाँ पे 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है। और वो कॉन्फ्रेंस कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, किस तरह उसे कंडक्ट किया जा रहा है, डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, दुनिया भर से डिफरेंट गायनी यहाँ पे मौजूद हैं और वो बात कर रहे हैं हमारी यानी ख़वातीन की हेल्थ को लेकर, बच्चों की हेल्थ को लेकर। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे शहर, बहुत सारे ऐसे मुल्क उनसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए लोग हैं, जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं जो कि औरत की सेहत को, बच्चों की सेहत को, माशरे की सेहत को लेकर आज इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं। आज कल और परसों ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो चीफ़ गेस्ट होंगी और उनसे भी हम सवाल करेंगे, यहाँ पे मौजूद लोगों से, डॉक्टर्स से सवालात करेंगे कि आखिर इस कॉन्फ्रेंस का होने का क्या मकसद है। तो बड़ी गहमा गहमी है यहाँ पे और बड़ी चहल पहल है। यहाँ पे मौजूद लोगों से सवाल करेंगे, जानेंगे, जवाब लेंगे आपके लिए, अपने लिए, और आपको दिखाएंगे हमेशा की तरह बहुत कुछ, बहुत ही ऐसी मालूमात, इन्फॉर्मेशन जो आपके और मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आए, चलें मेरे साथ। जी वीवर्स, यहाँ पे मेरे साथ अपना बहुत ही कीमती वक्त हमें K21 को दिया रज़िया कुरेजो साहिबा हमारे साथ हैं और उनसे सवाल करते हैं कि आखिर ये कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है और क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे कॉन्फ्रेंस है, ये हमारी है 18th बाइनियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जो हमारी सोसाइटी है ये पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी है और हम हर साल, ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री इन द फॉर्म ऑफ द लोकल चैप्टर्स। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, हर जगह इससे फैली हुई है। सारे डॉक्टर्स जो प्रोफेशनल है, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, वो सब इसमें शामिल हैं। तो ये हम क्या करते हैं कि हमारा मेन मकसद जो हमारी सोसाइटी का है वो है कि माँओं की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए। और और आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में हर साल 25,000 से लेकर 30,000 औरतें जो है ना, माएँ जो है ना, वो प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी ना जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उनमें उनकी डेथ हो जाती है। तो उनको रोकने की, रोकथाम के लिए क्या मतलब एहतियात किए जाए, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो इस तरह हम ये कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। हमारी हर साल नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, किसी भी पाकिस्तान के किसी भी शहर में होती है, और हर 2 साल के बाद बाइनियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। इस साल हमारी होनी थी लेकिन कोविड, आपको पता है कोविड-19 की वजह से ये नहीं कर सके। तो अभी शुक्र है अल्लाह का, हम इस पेंडेमिक से निकल आए हैं। तो हाँ, शुक्र है अल्लाह का। तो अब हम इस साल ये कर रहे हैं कराची में। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन है और इस कॉन्फ्रेंस में क्या है कि हमने इंटरनेशनल हमारे स्पीकर्स हैं और यूके से है और कनाडा से है, अमेरिका से है, इंडिया से है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, वो जो है होता है ना, सार्क कंट्री तो ख़त्म हो गई, लेकिन हमारी सेफॉग सोसाइटी है, साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, उसके साथ हमारी मतलब कोलेब्रेशन है। दूसरी हमारी है एशिया ओशियाना फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, उसके साथ हमारी एसोसिएशन है। और तीसरी हमारी फीगो है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, उसके साथ भी हमारे बड़ा मतलब इस तरह हमारा मेन मकसद यही है कि अब जो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है आप देख रहे हैं, इसमें हम लेक्चर्स हो रहे हैं 4-5 हॉल में देख रहे हैं। इसमें हमने सबको, सारे डॉक्टर्स आए हैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, सब आए हुए हैं। और बाहर के लोगों को प्रॉब्लम था कोविड की वजह से, वो लोग आए नहीं, तो हमने ये जूम पे उनको लिया हुआ है। आपने देखा है जूम पर ये सारे कर रहे हैं। यूके से आए हुए हैं और वहाँ पर दूसरे हॉल में हमारा एशिया ओशियाना का चल रहा है, वहाँ से वो मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो रही है एक दूसरे की। और ये हमारा 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है। आज पहला दिन है और कल भी होगा इंशाल्लाह, परसों फिर
इसको वाइंड अप करेंगे और होप के अल्लाह करे कि इससे ये हमारा फ़ायदा है कि हमारे दो मकसद है, माओं की सेहत के बारे में उनको बचाया जाए, दूसरा हमारा जो है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो जो यंग डॉक्टर्स है ना उनकी टीचिंग और ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करते हैं, लर्निंग उनकी होती रहती है। तो उसके लिए भी ये बड़ा अच्छा फोरम है कि वो लोग आते हैं, अटेंड करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये लोग एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ करते हैं। अपडेट हमारी है कि अपडेट उनको करें, तो टीचिंग ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ भी साथ साथ चल रही होती, वर्कशॉप्स का हमने प्री कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस से पहले हमारे 90 वर्कशॉप्स हुए हैं ऑल ओवर द कंट्री। प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स ये हमारे दिसंबर से शुरू हुए थे, दिसंबर 2021 से शुरू हुए थे और हमने ये ख़त्म, हाँ शुरू करते हैं। मुझे बताएं, अवेयरनेस का भी मुझे लगता है बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, क्योंकि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो कल्चर है, उसमें औरत को लेके अवेयरनेस, जो बेसिक अवेयरनेस है हेल्थ को लेके, वो बहुत लैकिंग है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल अवेयरनेस, इसलिए अवेयरनेस कम है कि वो हमारे पास वो एजुकेशन नहीं है। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, अपना बहुत ही कीमती टाइम हमें दे रही हैं, K21 को दे रही हैं, मिस सादिया, प्रोफेसर सादिया हसनपाल हैं हमारे साथ। एंड अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इस कॉन्फ्रेंस की इम्पोर्टेंस ये है, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ कराची से। इम्पॉर्टेंस ये है कि जी ये कोविड के दौरान इतनी 2 साल से हम लोग बिल्कुल ही वर्चुअल पे आए हुए थे। सो ये पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है जो हाइब्रिड है और इन पर्सन। हम पूरे पाकिस्तान से हमारे जूनियर सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट आए हुए हैं और गायनी ऑप्स के तकरीबन हर टॉपिक को हमने कवर किया है। और सिर्फ ये नहीं, इंटरनेशनल स्पीकर्स, प्रेसिडेंट्स ऑफ रॉयल कॉलेज, प्रेसिडेंट ऑफ द फिगो, प्रेसिडेंट ऑफ सेफॉग, इंटरनेशनल एओफॉग, तो सेफॉर्म्स, ये सेशंस, ये सारे इंटरनेशनल वेल नोन स्पीकर्स के साथ सेशंस चल रहे हैं। सो और हाईलाइट एक तो कोविड है जो कंटिन्यूइंग चैलेंज है टू विमेंस हेल्थ। दूसरा ये कि जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पाकिस्तान को फेस कर रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है कोविड के अलावा, तो उस पे सेवरल सेशंस एड्रेस किए जा रहे हैं। उसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी और पेरीनेटल मोर्टेलिटी, जो बच्चों की अमवात होती है, माँओं की अमवात चाइल्ड बर्थ में होती है, इसके कॉजेज़ को एड्रेस किया जा रहा है ख़ास तौर पे। और फिर इनफर्टिलिटी और दूसरी मिनिमल एक्सेस सर्जरी, बहुत सारी चीज़ें, करियर गाइडेंस। अभी हमारे पास रॉयल कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, वो 1 घंटे से करियर गाइडेंस दे रहे थे पाकिस्तानी डॉक्टर्स को। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि सोसाइटी में औरत के साथ साथ मर्दों को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो किसी भी औरत के लिए एक ओपन चैप्टर हो। उन्हें पता होना चाहिए कि इस वक्त एक औरत को कितनी ज़रूरत है किसी भी मर्द की, यानी कि हमारे घरों में जो बेटियाँ हैं उनके इशूज़ को, उन माँओं के इशूज़ को। एक्चुअली पाकिस्तानी मर्द अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते, मोस्ट अच्छे होते हैं। और उनसे जब हम बात करते हैं, हम जब क्लिनिक विज़िट्स पे कोई आता है तो कोशिश करनी चाहिए कि पूरी फैमिली को इंक्लूड करें, ना सिर्फ हस्बैंड को। अगर साथ में उनकी कोई यंगर मेंबर ऑफ द फैमिली भी आ गई या बड़ी बूढ़ी भी आ गई, तो पूरी फैमिली की काउंसलिंग हो जाती है और हेल्थ एजुकेशन हो जाती है। तो ये ज़रूर करना चाहिए, आप सही कह रही हैं। थैंक यू। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है कि ये जो 3 दिन के आप लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कंडक्ट किया हुआ है आपने 3 डेज़ कॉन्फ्रेंस, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? देखिए, हमारी उम्मीद तो यही होती है कि यहाँ से लर्निंग एक्सपीरियंस हो, डॉक्टर्स अपडेट हों। आजकल वैसे ऑनलाइन भी अपडेट हो जाता है, लेकिन ये जो फ़ेस टू फेस डिस्कशन होता है, वैल्यूज़ क्लियर होते हैं और ये इम्प्लीमेंट करें जाके, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारी बहुत सारी डॉक्टर्स अपने फिर वापस यहाँ से जो सीख कर जाएंगी वो अपने सेटअप में रेप्लिकेट करेंगी। और एम है कि जी माँओं की सेहत बेहतर हो, बच्चों की सेहत, बिकॉज नेशन विल नॉट प्रोग्रेस अगर इन दोनों की सेहत ठीक ना हो। 100% एग्री। मेरे साथ यहाँ पे अपना कीमती वक्त दे रहे हैं हमें अल फरीद ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या कैसे हैं सर? जी ठीक ठाक, बिल्कुल। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल गिविंग योर टाइम फॉर K21। और कोविड के बाद किस तरह की सिचुएशन है, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मैन, बीइंग अ पर्सन ऑफ सोसाइटी, क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
एक तो मैं थोड़ा सा जो कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से बताता चलूँ कि ये डॉक्टर्स की जो सोसाइटीज़ है, दिस इज़ द लार्जेस्ट सोसाइटी, दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट सोसाइटी। और इसमें सारे जो ख़वातीन के इश्यूज़ हैं हेल्थ से रिलेटेड और उनके जो और मसाइल हैं ज़िंदगी के, उनसे रिलेटेड इस पर सब डिस्कशन होती है। आपको पता कि कोविड रहा और अभी भी कुछ चल रहा है। मुझे ख़ुद बहुत सीरियस कोविड हुआ और मैं 1 महीना ICU में रहा। मैं प्रिंसिपल हूँ लाहौर जनरल हॉस्पिटल और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर में, और हमने अब तक कोई 35,000 पेशेंट ट्रीट किया। और मुझे हुआ भी इसलिए कि लोग हमारे सामने आके बैठ जाते थे कि हमें कोविड है तो बताएं क्या करना है। तो लेकिन हमने 2-3 चीज़ें की बहुत। एक तो हमारे पास वैक्सीनेशन सेंटर था, वो शुरू से हमने स्टार्ट किया। फिर हमने जो गायनी का OPD था उसमें जो भी खातून एंटर होती थी उसको सबसे पहले हम वैक्सीनेट करते थे, चाहे वो प्रेग्नेंट थी चाहे वो गायनी का था। तो हमने एक वैक्सीनेशन सेंटर वैसे था जनरल पॉपुलेशन के, और एक गायनी OPD और ऑप्स और उसके लिए एक अलग से सेंटर था। तो इसमें जो आंसर है दैट इज़ वैक्सीनेशन। हमने 1,60,000 पेशेंट का टेस्ट किया और फ्री ऑफ कॉस्ट किया। वी डिड नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी। हमने 30,000 पेशेंट्स ट्रीट किए कोविड के और उनको कुछ चार्ज नहीं किया। हमने 150 एक कैमरा लगाए एंड वी डिड नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी। हम इस वक्त 6 जीन्स कर रहे हैं ओमिक्रॉन की, और जो कि बहुत सारी जगहों पे नहीं हो रही। तो इस तरह इसमें काफ़ी ज़्यादा काम आगे हो रहा है, इसकी वेरिएशन भी होती आ रही है। फिर हमने रिसर्च की इस पे कि माँ से बच्चे में वो जिसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं उसकी परसेंटेज क्या है। इनिशियल जो चाइनीज़ स्टडी थी वो 1 to 2% आ रही थी, जो हमने लाहौर जनरल हॉस्पिटल में की और लाहौर के और कुछ हॉस्पिटल में की, वो 10 to 15% जा रहा है। जो अगर एक्यूरेट बोलें तो 13.3% था। तो इस तरह इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम देख रहे हैं। और प्रेगनेंसी में जिनको कोविड हुआ और उन्होंने जल्दी रिपोर्ट नहीं किया तो वो नेचुरली पेशेंट्स वो सीरियस हुई। इसका हल ही ये, इसका इम्पॉर्टेंट कैच ये है कि आपको जैसे सिम्टम हो, आपको बुखार हो या नज़ला हो, ज़ुकाम हो, खांसी हो, ब्रेथलेसनेस हो, इमीडिएटली यू हैव टू रिपोर्ट। लोग जो वेट करते हैं नहीं जी हमें तो कोई मौसमी ज़ुकाम है, मौसमी बुखार है, या वैसे इसमें कईयों को डायरिया भी हो रहा है, वो चीज़ें अगर थोड़ी सी आपको 1-2 दिन हो गए तो इमीडिएटली ये टेस्ट कराना लाजमी है। मेरे साथ यहाँ पे हैं डॉक्टर वहाज, तो आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। पहले तो ये बताएं सर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़ी दूर से आप यहाँ पे आए हुए हैं, इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं। 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है, क्या देखते हैं आपके, क्या है हमारी औरतों का फ्यूचर? पहले ये कि काफ़ी दूर नहीं है, काबुल टू इस्लामाबाद इज़ 45 मिनट्स फ़्लाइट। हाँ, नो इट्स नॉट फॉर नाउ। अभी जो है ना अफ़गानिस्तान में बिल्कुल पीस है, यू कैन ट्रैवल, वी कैन ट्रैवल, देयर इज़ नो इशू। और दूसरा बात ये है कि कॉन्फ्रेंस खासतौर गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी का कॉन्फ्रेंस, आई एम थैंकफुल टू देम दैट वी इनवाइटेड आवर टीम 8 पीपल, लेडी डॉक्टर्स केम विद मी, तो वो लोग भी आ गए हैं। और ये कॉन्फ्रेंसेस जो है ना कि लेडीज़ के, ख़वातीन के सेहत के लिए और बच्चों के सेहत के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। आप मुझे ये बताएं कि आफ्टर कोविड इतने इश्यूज़ हुए हैं और स्पेशली इन दिस कॉन्फ्रेंस आप क्या कंडक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप फ्यूचर देख रहे हैं औरतों का? क्योंकि कोविड जो है ना हर एक सेक्शन ऑफ मेडिकल को अफेक्ट किया था, और ख़ास तौर फीमेल को, बिकॉज द फीमेल बाकी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं, एक प्रेग्नेंट वुमन शी हैज़ टू गो फॉर द होल 9 months टू द डॉक्टर। तो कोविड ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स काज किया, मगर ये इस तरह सा कॉन्फ्रेंस जो है ना ये अवेयरनेस डेवलप करता है कि हाउ टू डील विद द प्रेग्नेंट वुमेन, विद द चिल्ड्रेन इन द सिनेरियो ऑफ द कोविड। एंड ये सेहत और सलामती बच्चे और माओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कहा जाता है सेहत हज़ार नेमत है। बहुत शुक्रिया गिविंग योर टाइम। वीवर्स, यहाँ मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत, प्रीटी, हम्बल डॉक्टर मौजूद है, और आपको पता है कि टाइम देना और स्पेशली इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस को कंडक्ट करना, उसमें शामिल होना और अपने फ्यूचर यानी औरतों के फ्यूचर को लेकर बात करना एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा पॉइंटर है जिसकी आज इस सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है। यहाँ मेरे साथ हैं बहुत प्यारी सी डॉक्टर हलीमा यास्मीन साहिबा, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू हमें लिंक करने के लिए और हमें यहाँ इन्वॉल्व करने के लिए अपने साथ। माय प्लेजर। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्या समझती हैं, औरतों से ज़्यादा मर्दों को ज़रूरत है अवेयरनेस की, या औरत पहले समझ ले कि वो खुद क्या है? मेरा ख्याल है अवेयरनेस के लिए हमें जेंडर को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो चाहे मर्द हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर हो, बच्चा या बड़ा, सबको अवेयरनेस की ज़रूरत है। और सबको जो उनके लिए अहम टॉपिक्स हैं या मौज़ूआत हैं, उन पर अवेयरनेस की बहुत बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया। ठीक है। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा, देखें, माँ और बच्चा, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। आपको कितना लगता है कि इस इशू को आफ्टर कोविड हम किस हद तक रिजॉल्व कर सके हैं, उनको हेल्थ के बारे में उनको अवेयर करने के लिए? दुनिया भर में कोविड के वक्त जो चैलेंज आया, उसमें माँ और बच्चे की सेहत, और वैसे ही अमूमी तौर पर सेहत, और ख़ास तौर पर माँ और बच्चे की सेहत बहुत बहुत मुतासिर हुई। और इसके साथ साथ कॉन्ट्रासेप्शन के मैसेजेस देना, खुराक के बारे में बताना, सफाई, सेहत और बेहतर तर्ज ज़िंदगी के बारे में बताना, उस सब का होश ही नहीं रहा लोगों को जीने और मरने की परेशानी हो गई जब उनके लाडले मरने लगे। और एक ऐसी अनजानी बीमारी जिसकी वजह से लोग बहुत बहुत फ़िक्रमंद थे कि होगा क्या, इलाज कैसे करेंगे, कल क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। और अनसर्टनिटी का खौफ इस कदर था सबके जहन में कि मेरा ख्याल है उसमें ये कहना कि सिर्फ ये सेहत पीछे रह गई, ओवरऑल हम सब पीछे रहे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि लोगों ने उसकी वजह से इस अपॉर्चुनिटी को टैग किया और इसको यूज़ किया किसी और तरह से ख़ुद को सिखाने को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को सिखाने को। वीवर्स, मेरे साथ यहाँ बहुत ही खूबसूरत सी डॉक्टर खातून मौजूद हैं, डॉक्टर साइमा खुर्शीद, और आए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कॉन्फ्रेंस को लेकर, सेहत को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साइमा कि डॉक्टर एज अ प्रोफेशन और एक औरत होना और उसकी ज़िंदगी, उसकी सेहत को देखना, दैट्स 2 डिफरेंट चैप्टर। किस तरीके से देखती हैं आप इस कॉन्फ्रेंस से, कैसे हेल्प आउट हो रही हैं हम? बहुत शुक्रिया इस सवाल का। सबसे पहले जो आपने बात की डॉक्टर और फिर एक फ़ीमेल होना, आई थिंक कोविड ने इस वक्त सारी दुनिया को ये बताया कि जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जिसमें डॉक्टर शामिल हैं और उसमें ख़वातीन शामिल हैं, किसी भी लम्हे कदम पीछे नहीं हटाया। और मैं इतनी फ़ख्र महसूस करती हूँ अपनी तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की कम्युनिटी पे इस बात पर। ये वो टाइम है जिसने हमें सिखाया है और शऊर दिया है कि कौम को अपने हेल्थ सेक्टर पे, अपने हेल्थ के शोबे के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ गवर्नमेंट को या सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं, अवाम में भी शऊर पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे काम मिलकर होते हैं। आज हम यहाँ पर सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान SOGP की 18वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स कोविड के दौरान भी अरेंज करना उनके लिए मुश्किल था हमारे लिए। लेकिन हमने, आपको पता है, 5-6 हॉल्स बना के और बड़े मुश्किल से ये सारा मैनेज किया, ताकि ये हमारा जो कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन एक पार्ट है। जिस तरह हम ख़वातीन के घरेलू ज़िंदगी साथ साथ चल रही है, तो एज अ डॉक्टर हमें ये अपनी मेडिकल एजुकेशन करनी है। फिर कोविड ने हमें वर्चुअली इनेबल किया है, उस चीज़ को हमने अपने लिए, अपने मरीज़ों के लिए, आवाम के लिए सहूलत बनाया और उसको भी हमने सीखा। 3 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हैं और इस वक्त K21 को अपना टाइम दे रही हैं डॉक्टर रुखसाना ज़की साहिबा। आइन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही है, किस तरीके से आप इसको देख रही हैं, क्या होने जा रहा है? ये बहुत 3 साल के बाद हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और जो कि पेंडेमिक की वजह से सारी हमारी एक्टिविटीज़ जो थी वो वर्चुअल पे चली गई थी, जो कि हम लोग सब आपस में जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट थे वो एक दूसरे से बहुत दूर हुए थे, सिवाय एक वर्चुअल पे आने के। तो उसके बाद हमारी यही दुआ थी कि हम जो अब अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो हमारी नई कैबिनेट थी 2019 से 2022 तक की, जो प्रोफेसर रज़िया कुरेजो प्रेसिडेंट की सदारत में थी ये कैबिनेट हमारी, हम चाहते थे कि उनकी कैबिनेट जब ख़त्म हो तो उससे पहले एक कॉन्फ्रेंस ज़रूर हो जो फ़ेस टू फेस भी हो। तो जिसके लिए हमने बहुत सारी अपनी तैयारियां भी की थी। बीच में हमने एक टोटली वर्चुअल सिम्पोजियम किया, लेकिन उसमें भी हमारे बाहर की
कंट्रीज़ के सारे हमारे स्पीकर मौजूद थे, लेकिन इस दफ़ा हमारा ये था कि हम चाहते थे कि बाहर से फ़िज़िकली भी हमारे पास लोग आएँ, लेकिन इत्तेफाक है कि वहाँ उन लोगों को, कुछ लोगों को इजाज़त नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कुछ वर्चुअल पे आए हैं हमारे सारे। जी हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू हमारे पास बांग्लादेश और इंडिया और रॉयल कॉलेज, WHO और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से लोग हमें ज्वाइन किया। लेकिन फ़िज़िकली भी हमारे पास इस वक्त UAE की डॉक्टर तबस्सुम नवेद हैं, वो भी आई हैं। एक डॉक्टर सुरैया हैं जो हमारी काफ़ी ओल्ड मतलब फ्रेंड भी हैं, कुलीग भी हैं SOGP की, वो आई हैं इंग्लैंड से ख़ास तौर पे। और इस तरह हमारी ये कॉन्फ्रेंस माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुल जा रही है। हमारी उम्मीद भी यही थी कि हमें था यकीन कि 3 साल के बाद हो रही है तो इसी तरह लोग ज्वाइन करेंगे, और माशाल्लाह से हम महसूस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा जा रहा है, और इंशाल्लाह आगे के भी 2 दिन बहुत अच्छे जाएंगे, और हम होपफुल हैं कि आप सबको भी ये अच्छा लगेगा। आज का प्रोग्राम आप देखेंगे इसके अंदर, और बाकी ये है कि जितने भी हमारे कुलीग्स आए हैं या जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हम बहुत खुश हैं और हम उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, और अगर हमारी तरफ से किसी चीज़ में कहीं कोई कमी रह गई हो तो हम उनसे माजरत खवाएँ। थैंक यू सो मच। नहीं, सो नाइस ऑफ यू। मैं चाहती हूँ एक छोटा सा प्यारा सा पैगाम, आप जितनी प्यारी खुद हैं, हम्बल हैं, ऐसे एक छोटा सा पैगाम मैं चाहती हूँ कि घर घर जाए आपकी आवाज़ और लोग देख सकें और समझ सकें और सेहतमंद रह सकें। जी, माँओं को सबसे पहले ज़रूरी है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर वो सेहतमंद हैं तो माशरा सेहतमंद है, अगर वो सही हैं तो उनके बच्चे, उनका घर सब सेहतमंद है। तो बेसिकली माँओं को अपनी ग़िज़ा का, अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है। और दूसरे ये कि अगर उन्हें कहीं भी कोई तकलीफ़ अपने जिस्म में नज़र आती है तो उसको अवॉइड ना करें, वो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से कंसल्ट करें। और छोटी से छोटी बीमारी जो है वो बड़ी बन जाती है, इसलिए कोशिश करें कि उसका फ़ौरी तौर पे इलाज करवाएं। और अपनी माँ सेहतमंद है तो माशरा सेहतमंद है, यही मेरा पैगाम है। जी व्यूअर्स, जैसे कि आज आपने देखा कि बहुत सारी मालूमात थी, बहुत कुछ हो रहा था आज की इस कॉन्फ्रेंस पे। कितने मुल्कों से, कितने डॉक्टर्स, कितनी शहरों से डॉक्टर्स आए हुए थे, और डिफरेंट जगहों से आज यहाँ पे जो कि 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है मोवेनपिक में, और उन्होंने आज का ये इवेंट कंडक्ट किया। हमारे साथ हेल्थ मिनिस्टर भी यहाँ पे मौजूद थी जो कि आज ही चीफ गेस्ट थी, और ख़वातीन की सेहत के बारे में, माशरे की सेहत के बारे में, बच्चों की सेहत के बारे में, क्या कुछ पाकिस्तान में निज़ाम कायम किया जा रहा है, डॉक्टर किस तरह से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए जहाँ कोविड ने इतना कुछ बिखेर दिया है, वहाँ हमारी सेहत और आपकी सेहत की बात की जा रही है, सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है और उसे प्रैक्टिकल मिलाया जा रहा है। तो इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे, सजाते रहेंगे अपने प्रोग्राम्स को, जिस तरह के हमेशा स्ट्रीट टाइम आपको लेकर जाता है ऐसी जगहों पे, ऐसे मकामात पे जहाँ बहुत कुछ आपको सीखने, समझने और देखने को मिलता है। और आज का भी ये प्रोग्राम इसी तरह का था जहाँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, बहुत सारे सवालों के जवाब आपने सुने होंगे और यकीनन वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अपनी होस्ट एमी खान को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, और इस उम्मीद के साथ कि हम नेक्स्ट बहुत अच्छे शो में आपसे मिलेंगे जो कि होगा स्ट्रीट टाइम का। कहीं ना कहीं कराची में हम ऐसी जगह पे मौजूद होंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, आपके सवालों का जवाब देंगे और बहुत सारा कुछ होगा। तो स्टे विद मी, नेक्स्ट शो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें और अपनी माँ का ख्याल रखें। स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।